साइंस में अहम संगे मील अबूर, चांद तक सैटेलाइट भिजवाने का पाकिस्तानी मिशन तैयार। नाज़रीन, इस वक्त सारी दुनिया की आंखें चीन के चांद 6 मिशन पर हैं। ये अगरचे चीन का मिशन है, लेकिन इसमें एक iCube नामी पाकिस्तानी सैटेलाइट भी है। कल ये मिशन चांद के लिए रवाना होगा। ये मिशन वहां पहुंचते ही हमारी iCube नामी सैटेलाइट से अलग होगी। सैटेलाइट अलग होते ही स्पार्को से बाकायदा कंट्रोल की जाएगी। इस सैटेलाइट का बुनियादी काम चांद के मदार में दाखिल होते हुए तस्वीर लेना है, यानी वहां से मुख्तलिफ तस्वीरों की सूरत में डाटा हासिल करना है। चूंकि ये पहली सैटेलाइट है जो हम चांद के लिए रवाना कर रहे हैं, लिहाजा इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर हम मुस्तकबिल में चांद पर लैंड करने में कामयाब हो गए तो हमको किसी स्पेस इदारे से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी स्पेस गाड़ियों से कम्युनिकेशन करने के काबिल हो चुके होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में ये पहला माइलस्टोन है जो हम चीन के जरिए अबूर करेंगे। ये सैटेलाइट हमको रोज़ाना वहाँ के हालात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसकी इब्तदा 2022 में उस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2008 में कायम की गई थी, जिसका मकसद इस खित्ते में खलाई तहकीक को फरोग देना था। एप्सको के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से एक प्रपोजल तैयार करके एप्सको को भिजवाया गया, जो कि मंजूर कर लिया गया, और फिर पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को को मावनत के साथ ISTK की एक टीम ने इस सैटेलाइट पर काम शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा भी शामिल थे। यूं लगभग 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट iCube कमर को मुकम्मल तैयार किया गया। पाकिस्तान 3 मई को अपना सैटेलाइट मिशन iCube चीन के हन्यान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफर के लिए खला में रवाना करेगा।